गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वंस अगेन गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हमने पिछले 3 वीडियो में कंटेनर क्लास, रो क्लास और कल जो है टेबल क्लास के बारे में डिस्कस किया हुआ था। आज हम जाएंगे फॉर्म कंट्रोल के ऊपर। तो बेसिकली सबसे पहले आप ये इमेज को देख सकते हो। तो फर्स्ट लॉगिन पेज है वो HTML और CSS के यूज से बना हुआ है, और उसी के साथ जो सेकंड पेज है ये वाला, वो पेज बना हुआ है बूटस्ट्रैप कोड की मदद से। हमें जस्ट क्लास का नाम यूज करना है और हम इजीली अट्रैक्टिव लॉगिन पेज और अट्रैक्टिव साइन अप पेज, और आपको पता होगा फॉर्म टैग के जितने भी एट्रीब्यूट है वो सब बहुत हेल्पफुल रहते हैं, तो वो सबको हम यूज कर सकते हैं। मैं आपको एक दूसरी इमेज भी शेयर करता हूँ। ये एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जिसमें ये जो पार्ट है वो हमारा लेबल है, और मैं आपको ये बेसिकली इसलिए बताता हूँ कि जो स्टूडेंट नए हैं उनको पता चले कि फॉर्म टैग के कौन कौन के इनपुट टाइप है। ये जो है वो है प्लेस होल्डर, ये जो बीच में जो है ना उसको हम बोलेंगे प्लेस होल्डर। ठीक है, ये हो गए हमारे लेबल्स। ओके, यहाँ पे ऐसे जो रिडायरेक्ट हुआ उसको बोलेंगे हम लोग ड्रॉप डाउन। इसको बनाने के लिए हमें सिलेक्ट टैग की जरूरत पड़ती है। हम ये पूरी चीज प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने वाले हैं। ओके, ये हो गया हमारा इनपुट टाइप पासवर्ड, ये हमारा कंफर्म पासवर्ड। इनपुट टाइप ईमेल हो गया ये, और इनपुट टाइप नंबर हो गया। ये सब HTML5 के न्यू टाइप्स हैं। अब इंस्टाग्राम पे जाके मेरे पेज पे एक पोस्ट बनाई हुई है, HTML5 से नए टाइप आए, आप वहां जाके उसको एक्सेस कर सकोगे। अभी के लिए आप इतना याद रखो कि ये जो है फर्स्ट नेम लास्ट नेम वो सब हमारे लेबल है, और ये जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम ऐसे जो अंडर हाईलाइट हुए वो प्लेस होल्डर है, और ऐसे टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए यूज किया हुआ है वो इनपुट टाइप टेक्स्ट है। ओके, चलो हम आज 2 नए क्लास के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे, और हम ट्राई करेंगे कि हम जो एक लॉगिन पेज बनाने वाले वो कैसा डिस्प्ले हो जाएगा। मान लो कि ये एक हमारा लॉगिन पेज है। हम लोग ऐसे बूटस्ट्रैप के यूज से बनाना चाहते हैं, हमें ऐसा कैसे बनाना है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करते हैं इसका। सबसे पहले तो CDN फाइल और वो सबको मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो इतनी फाइल को मैं कॉपी कर लेता हूँ, इतने कंटेंट को। ठीक है, और ये और मैं हेड बॉडी टैग को स्टार्ट करता हूँ। बॉडी टैग और फाइनली HTML टैग को भी खत्म कर लेता हूँ। फाइल को सेव कर लेता हूँ bs5.html से। ओके, माय 5th बूटस्ट्रैप क्लास। चलो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्लास आपको पता ही होगा, div क्लास कंटेनर। ओके, हमें कैसे बनाना है हम लोग एक बार उसका जो ओवरव्यू है वो देख लेते हैं। तो हमें कुछ बनाना होता है ऐसे। तो पहले जो है वो हमारा लेबल है, उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स है, फिर से लेबल है, फिर टेक्स्ट बॉक्स है, फिर ये रिमेंबर मी का एक चेक बॉक्स है, और फाइनली साइन इन का बटन है। ठीक है, तो पहले हम हेडिंग दे देते हैं H2 के अंदर लॉग इन नाउ, और HR से उस टैग को अंदर एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिए जाते हैं। ठीक है, बेसिकली इनपुट टैग के अंदर हम जब भी काम करेंगे तो हम लोग तो फॉर्म का यूज करने वाले हैं, और फॉर्म के मेथड के अंदर या तो गेट आएगा या तो पोस्ट आएगा। ये दोनों के डिफरेंट हम प्रैक्टिकली अभी देखेंगे। पोस्ट से क्या होता है, जो URL में वैल्यू होती है वो एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में, मतलब हिडन वे से जाएगी, जबकि गेट में आप वो वैल्यू देख पाओगे। अभी हम प्रैक्टिकली उसको देखेंगे तो हम समझ जाएंगे। चलो लेबल बनाते हैं। सबसे पहला लेबल है हमारा ईमेल।
तो यहाँ हम लिख देते हैं ईमेल और लेबल को खत्म कर देते हैं। चलो इनपुट टाइप टेक्स्ट और उसके प्लेस होल्डर में हम लिख लेते हैं ईमेल। फाइल को सेव करते हैं, इसका आउटपुट देखते हैं। ठीक है, लेकिन हमें जो एक्सपेक्टेशन था वो आउटपुट नहीं आया। ये तो जो है वो सिर्फ ऐसे हाईलाइट हुआ, नॉर्मल HTML से भी हम लोग तो ऐसे आउटपुट ला सकते हैं। तो याद रखिएगा, फॉर्म कंट्रोल के साथ जब वर्क कर रहे हो तो एक क्लास को यूज करना है, फॉर्म कंट्रोल। एक क्लास है फॉर्म कंट्रोल। देखिए, आपने ध्यान दिया होगा तो आप देख सकते हो पहले ऐसे बाजू में ही आया था, लेकिन अब ये पूरा ऐसे हाईलाइट करके पूरे बॉक्स में आ गया। ठीक है, अभी नॉर्मली हम पासवर्ड के लिए भी इसको कॉपी पेस्ट ही कर लेंगे। यहाँ पे लेबल की जगह लिख देंगे पासवर्ड और टाइप में लिख देंगे हम पासवर्ड। प्लेस होल्डर में भी हम लिख रहे हैं पासवर्ड। क्लास तो हमारा फॉर्म कंट्रोल सही है। फाइल को सेव करते हैं। ओके, लेकिन आगे चल के हमें यहाँ पे वैलिडेशन या कुछ अप्लाई करना हो या हमारे फॉर्म में कोई और डिजाइन करनी हो तो हम इसको div टैग से अलग कर रहे हैं। div क्लास फॉर्म ग्रुप, क्योंकि ये हमारा क्या हो गया, एक ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे div टैग खत्म। वापस से इसके लिए भी div क्लास फॉर्म ग्रुप और यहाँ पे जो है div टैग खत्म। ओके, अभी अब हमारा आउटपुट देखते हैं। ओके, देख सकते हो यहाँ पे थोड़ी स्पेस आ गई दोनों के बीच में, और ये दोनों कंटेंट के बीच में भी थोड़ी स्पेस आ गई बिकॉज ऑफ फॉर्म ग्रुप। ओके, चलो नेक्स्ट एक चेकबॉक्स लेते हैं। तो पहले तो इतना कॉपी कर लेते हैं, इसको खत्म कर लेते हैं और चेकबॉक्स में लिखा हुआ आता है रिमेम्बर मी। ओके, तो हम लोग डायरेक्ट से यहाँ लिख देते हैं इनपुट टाइप चेकबॉक्स और स्पेस देके रिमेम्बर मी। ठीक है, फाइल को सेव करके उसका आउटपुट चेक करते हैं हम। ओके, परफेक्ट। फाइनली यहाँ पे एक बटन आ जाना चाहिए साइन इन का, तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे div क्लास फॉर्म ग्रुप टाइप btn info। ये बूटस्ट्रैप का एक क्लास है, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया हुआ था। और उसका जो वैल्यू है हम लिख देते हैं यहाँ पे साइन इन। फाइल को सेव करते हैं, यहाँ पे टाइप नहीं आएगा, यहाँ पे क्लास आएगा। सॉरी, ओके, आप देख सकते हो इजीली मैंने कोई CSS का यूज नहीं किया, मैंने सिर्फ बूटस्ट्रैप क्लास का ही यूज किया हुआ। अभी मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा मिडल में लिया है और इसको हाफ पार्टीशन में लाएंगे। तो हमें रो क्लास के बारे में बता हुआ था, मैंने सेकंड लेक्चर में आपको बताया हुआ था कि बूटस्ट्रैप के अंदर रो क्लास ग्रिड सिस्टम क्या होती है और 12 के कॉलम की होती है। तो मैं चाहता हूँ पहला 3 जो कॉलम है हम उसे छोड़ दें। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले मुझे फॉर्म टैग का ओपन रो क्लास का यूज करना होगा। तो मैं यहाँ div क्लास रो लिख रहा हूँ, ठीक है, और इसको खत्म कर रहा हूँ जहाँ मेरा फॉर्म टैग खत्म हो रहा है वहीं पे ऊपर। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ div क्लास कॉल md3। पहला जो ट्री है मुझे उसको एम्प्टी छोड़ देना है। ओके, सेव करता हूँ मैं इसको। कोई टैग खत्म, div टैग को सही से खत्म नहीं किया हुआ है। ओके, जो है वो 9 के अंदर आना चाहिए, तो मैं लिख रहा हूँ div क्लास कॉल md9 और ये div वाले को खत्म कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। सेव कीजिए। ओके, परफेक्ट। ऊपर वाला जो लॉगिन नाम है उसको भी हमें वहां लिख देना है, तो ठीक है, इसको कट कर लेते हैं हम लोग और इसको रख देते हैं कंटेनर के ऊपर।
तो नीचे भी इतना जो पार्ट है वो कंटेनर के ऊपर आ जाएगा। लेकिन में इसको ऑटो इंडेंट कर दीजिए आप। ओके, परफेक्ट। अभी यहाँ से भी मुझे थोड़ा कट कर लेना है, तो 9 की जगह मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 6। सेव, रिफ्रेश। ओके, ये हो गया हमारा लॉगिन पेज बेसिकली। चलो, अभी ये कॉल MD3 मुझे एक अलग व्यू बनाने की जरूरत नहीं है। बूटस्ट्रैप एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। हमें लिख देना है ऑफसेट कॉल, सॉरी ऑफसेट। क्या होगा, ऑफसेट का माना होता है उतनी जगह वो कट कर लेगा। कितनी जगह, तो भाई MD3 जितना। सेव कीजिए। आउटपुट में कोई इफेक्ट नहीं आया, लेकिन हमारा काम बच गया। ऊपर जो हमने एक नया ड्यू टैग बनाया था, उससे बेटर है हम लोग ने लिख दिया ऑफसेट MD3। ऑफसेट का माना क्या होता है, उतना पोर्शन वो कट कर लेगा। मान लो हमें 2 का ही कट करना है, तो यहाँ पे ऑफसेट MD2 लिखूंगा। फाइल को सेव करके रिफ्रेश करूंगा। अब देख सकते हो ये जो है थोड़ा कंटेंट बढ़ गया। क्यों? बिकॉज हमने ऑफसेट 2 लिखा हुआ। ऑफसेट 3 रखते हैं और यहाँ पे एक BR टैग लगा देते हैं। तो बेसिकली ये हमारा लॉगिन पेज था जो हमने बूटस्ट्रैप से बनाया हुआ है। ये वाला जो हमारा जो प्रैक्टिकल सेशन था, हमने उसको इम्प्लीमेंट किया हुआ है। हमने उसके लिए सिर्फ फॉर्म कंट्रोल क्लास का यूज किया है, और फॉर्म को अंदर ग्रुप बनाने के लिए हम लोग ने फॉर्म ग्रुप का यूज किया हुआ है। ठीक है, अभी हम चाहते हैं कि हम लोग थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाए और उसका लुक बन जाए कुछ ऐसे, जैसे ईमेल आईडी, फिर टेक्स्ट बॉक्स, पासवर्ड, फिर टेक्स्ट बॉक्स, और नीचे ऐसे रिमेम्बर मी और साइन इन। ठीक है, तो बेसिकली इस प्रैक्टिकल में भी हमें रो क्लास का यूज करना होगा। तो मैं यहाँ पे रो क्लास का यूज करूंगा। न्यू क्लास, नया रो लिखने की जरूरत नहीं है, आपको फॉर्म ग्रुप वाले क्लास में ही रो को इम्प्लीमेंट कर देना है। ओके, आप इमेज को देखोगे तो आप ये वाले तो हम लोग प्रैक्टिकल कर लिया है, हम ये वाले की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिकली 2 जो है वो लेबल है, और 8 जो है वो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लेबल के अंदर क्लास कॉल MD2। ठीक है, और नीचे के लिए मुझे एक ड्यू टैग बनाना होगा, ड्यू क्लास कॉल 12 होने के लिए 10 देना होगा। तो यहाँ पे ड्यू टैग को खत्म। मैंने आपको आगे बताया था कि जब हम लोग आगे जाएंगे तो सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला है वो रो क्लास है। तो यहाँ पे हम लोग ने उसी का इम्प्लीमेंट किया हुआ है। अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब देख सकते हो जो इफेक्ट है वो चेंज हो गई है, या जो पहले लेबल ऊपर आया था ऐसे ईमेल का, वो अब ऐसे नीचे आ गया, क्योंकि हमने उसको कॉल MD2 किया हुआ है। तो उतना पार्टीशन उसने छोड़ दिया, और फिर 10 के यहाँ पे पासवर्ड के लिए भी यहाँ पे रो क्लास को ऐड करेंगे। यहाँ पे क्लास करेंगे और नीचे व्यू टैग स्टार्ट करेंगे। नाउ ये रिमेम्बर मी के आगे की जो 2 है हमें उसको ब्लैंक छोड़ देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं रो, और न्यू क्लास आगे को छोड़ने के लिए हम लोग ऑफसेट का यूज करेंगे। ऑफसेट MD2 को ब्लैंक छोड़ देना है, और बाकी वाला 10 के अंदर आना चाहिए। ठीक है, न्यू टैग को यहाँ पे खत्म करते हैं हम। फाइल को सेव करें। ओके, नीचे वाले बटन के लिए भी हमें ऐसे ही इम्प्लीमेंट करना है। तो मैं बेसिकली इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे रो क्लास को ऐड कर लेता हूँ। यहाँ फाइनली ड्यू टैग को खत्म कर लेता हूँ। फाइल को सेव कर दिए, रिफ्रेश कर दिए। ओके, चंद मिनटों में ही हमने इजीली लॉगिन का पेज बना दिया है। हमने कोई CSS या कोई एक्स्ट्रा कोडिंग की जरूरत या कोई HTML का ज्यादा यूज नहीं किया। हमने सिर्फ रो क्लास का यूज किया है डिजाइनिंग के लिए, और यहाँ उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम लोग ने
फॉर्म कंट्रोल क्लास का यूज किया हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। फॉर्म ग्रुप के अंदर ही एक और नई चीज हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। कई बार देखा होगा कि वेबसाइट के अंदर जो इमेजेस जो इनपुट टाइप होते हैं उस पे यहाँ पे ऐसे बॉक्सेस होते हैं। ये वाला जो बॉक्सेस है, ये ईमेल का जो बॉक्सेस है, ये @ का बॉक्सेस है, ये टेलीफोन का जो बॉक्सेस है। ठीक है, ऐसे बॉक्स को लाने के लिए भी बूटस्ट्रैप के अंदर क्लास प्रोवाइड है, जिसको बोलते हैं हम इनपुट ग्रुप। ये वाला जो है वो है फॉर्म ग्रुप और हमें जो यूज करना है वो है इनपुट ग्रुप। ठीक है, तो चलो हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक ये ईमेल के अंदर ये आगे ऐसे ईमेल का सिंबल लाना हुआ है। ठीक है, तो हमें इनपुट ग्रुप का यूज करना है। इसके लिए टेक्स्ट के ऊपर हमें इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक न्यू टेक्स्ट स्टार्ट करेंगे क्लास। हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं इनपुट ग्रुप। इनपुट ग्रुप, हाँ रिमेम्बर, ऊपर था फॉर्म ग्रुप और यहाँ है इनपुट ग्रुप। न्यू टेक्स्ट को खत्म कर लेते हैं। तो चलो, अभी दो कंडीशन है। अगर हमें बॉक्स आगे लगाना है तो उसको बोलेंगे प्रीपेड, और यहाँ पीछे लगाना होता तो उसको बोलेंगे अपेंड। हम दोनों प्रैक्टिकल देखेंगे। फिलहाल के लिए हम लोग देखते हैं प्रीपेड। तो यहाँ पे मैं एक और क्लास यूज करता हूँ, div क्लास इनपुट और प्रीपेड। ठीक है, यहाँ पे div टैग को खत्म। अभी उसके अंदर आइकॉन लाना है ऐसे। तो अगेन एक क्लास div क्लास इनपुट ग्रुप और हमें वहाँ टेक्स्ट सेट करना है। मान लो वहाँ पे @ का सिंबल लाना है, तो मैं इसे @ करता हूँ, सेव करता हूँ और फाइल को रिफ्रेश करता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे ईमेल @ का जो सिंबल है वो। हम एक बार फिर से इसको समझते हैं। जिस टेक्स्ट बॉक्स को हमें ऐसे बॉक्सेस में बनाना है उसके ऊपर हमें इनपुट ग्रुप क्लास को ऐड करना है। उसके अंदर हमें इनपुट ग्रुप डिपेंड लगाना है अगर आगे ऐड करना हो तो, और पीछे ऐड करना हो तो इनपुट ग्रुप अपेंड लिखाना होता है, और उसके अंदर टेक्स्ट ऐड करने के लिए इनपुट ग्रुप टेक्स्ट लिखना होता है। ठीक है, हमें अपेंड वाला एग्जांपल इंप्लीमेंट करते हैं, तो इसको कट करके हम नीचे रख देते हैं और यहाँ पे इनपुट ग्रुप अपेंड लिख देते हैं और यहाँ पे @gmail.com लिख देते हैं। फाइल को सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। आप देख सकते हो जो अपेंड यूज किया हुआ है उसका इफेक्ट पीछे आया हुआ है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे मुझे पासवर्ड का जो सिंबल है वैसे इनपुट यहाँ पे आगे लाना है। तो कोई नहीं, यहाँ पे इनपुट पे पहले मुझे क्लास ऐड करवाना होगा, div क्लास इनपुट ग्रुप, और यहाँ पे वो div को खत्म करूंगा। ऐड करने के लिए प्रीपेंड क्लास है मेरे लिए, तो इनपुट ग्रुप प्रीपेंड क्लास इनपुट टेक्स्ट। आइकॉन के लिए मैंने कल आपको बताया था आई क्लास है, और फॉन्ट ऑसम की लिंक रख देना। पापा मैं रख रहा हूँ, टैग को खत्म करके उसको सेव करूँगा, रिफ्रेश। आप देख सकते हो यहाँ पे पासवर्ड का जो बॉक्सेस है वो इम्प्लीमेंट हो गया है। ओके, तो बेसिकली आज नए क्लास हमने कौन से इम्प्लीमेंट किए, तो एक इम्पोर्टेंट क्लास था हमारा जो फॉर्म कंट्रोल करके क्लास था, ये वाला। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट क्लास था फॉर्म ग्रुप और इनपुट ग्रुप। उसके अंदर दो थे, इनपुट ग्रुप प्रीपेंड एंड अपेंड। आगे अगर इम्प्लीमेंट करना है तो प्रीपेंड, और हमें पीछे ऐड करना हो तो अपेंड। उसके अंदर टेक्स्ट लाने के लिए इनपुट ग्रुप टेक्स्ट, और फिर आपको जो टेक्स्ट और जो इम्प्लीमेंट करना हो वो आप कर सकते हो। आज के इस लेक्चर में इतना ही। आज हमने फॉर्म कंट्रोल के बारे में बेसिक सीखा था, कल हम थोड़ा एडवांस सीखेंगे फॉर्म कंट्रोल के अंदर ही, और फॉर्म कंट्रोल के अंदर और नए नए क्लासेस का यूज करके एक साइन अप पेज बनाएंगे हम लोग। तो साइन अप पेज की जो डिजाइन है वो कुछ ऐसे ही रहेगी हमारी।
ये वाला जो पूरा ट्राई करेंगे हम कैसे असाइन अप पेज ऐसे कैसे बनाने के, ठीक है। ओके, आज का वीडियो यहाँ पे ही ओवर करते हैं हम लेक्चर। आपको कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो आप मुझे यूट्यूब से पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।